हेलो फ्रेंड्स, हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में आगे अच्छे से प्रोसीड कर रहे होंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे होंगे। राइट नाउ एनर्जी बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं जो आपको एक एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी भी है, सोशल एंजाइटी के इश्यूज़ भी हैं, वो भी आप लोग हील कर रहे हो, दैट्स गुड। और कहीं ना कहीं आपका घबराहट का लेवल, आपके डर का लेवल या आपके फियर के इश्यूज़, एंजाइटी के इश्यूज़ पहले से रिजॉल्व हो रहे हैं। राइट नाउ रूट चक्रा बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है आपका, अच्छे से वर्क कर रहा है आपका। तो इसके लिए आप बधाई के हकदार हैं, क्योंकि इससे आपके फाइनेंसेस और आपकी स्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देखने को मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी सुधरेगी इससे। ये हमेशा एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। और आपका एनर्जी जो है वो डाइवर्ट होने से भी बचेगी और बहुत सारे लोगों में यहाँ छुटपुट जो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हुई थी वो भी आपको बहुत बैलेंस करने में सहारा मिलेगा, मतलब मदद मिलेगी, ठीक है। तो डिवाइन पावर्स जो हैं वो आपके लिए काम कर रही हैं। आज इसी एनर्जी को लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। तो डिवाइन पावर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं इस टाइम पर, और बहुत आपके फेवर में वर्क कर रही हैं इस टाइम पर। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोग जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर सोल फैमिली, आप लोग अपना कर्मा हील कर चुके हो, ठीक है। 90 to 95% आप कर्मा हील कर चुके हैं। और ये हीलिंग आपको डिवाइन पावर्स जो है, अब जो एक लास्ट के आपके है ना, जो एक झटके से अब आप निकल जाओगे, ठीक है, उसके लिए डिवाइन पावर्स आपको हेल्प कर रही हैं। तो मैं ये आपके लिए कह सकती हूँ कि डिवाइन जस्टिस आपके लिए काम करना शुरू हो गया है। क्लेम कर लीजिए अपने लिए डिवाइन जस्टिस को, आपके फेवर में काम करना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के चल जाते हैं कि ऐसा होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या मतलब आप जो कुछ भी अपने वहाँ पर देते हैं कमेंट, एक बात याद रखा करिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि हर चीज़, चाहे वो हीलिंग है, चाहे रिलीजिंग है, सब कुछ है ना स्पाइरल में होता है, ठीक है। आपका जो भी ग्रोथ होता है वो एकदम बूम से नहीं होता है कि आप एक मतलब कोई धमाका हुआ और आप बिल्कुल चेंज हो गए और आपके बिल्कुल सब कुछ बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बैलेंसिंग हो गया, हीलिंग हो गया, ये सब कुछ साइकिल्स में होता है, ठीक है। तो आपके मेजर वन बाय वन साइकिल रिलीज हो रहे हैं, साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप उसको पहचानना सीखिए। जो आप शिकायत कर देते हैं ना डिवाइन के साथ, तो डिवाइन के साथ जस्टिस कहाँ है ये पूछते हैं आप। जस्टिस यही है आप ही के लिए, आप ही उसको देख नहीं पा रहे। आपको लगता है कि 1 से लेके 100% एक ही दिन में काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पहले 10%, देन 20%। आप उस ग्रोथ पे फोकस होइए जो कुछ भी आपकी पिछली परिस्थिति थी उससे अगर आपने ग्रो किया है 10% ही सही, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तो वो एम्पलीफाई होता जाएगा आपका ब्लेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी डिवाइन पावर्स अपने आप फेवर में वर्क कर रही हैं और डिवाइन जस्टिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस सर्व हो चुका है, लेकिन कार्मिक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि पावर में अंधे होते हैं। तो वो कर्मा को चलाना चाहते हैं, वो कर्मा के चक्र को चलाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, रबड़ की तरह लंबा खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। डिवाइन ने बहुत सारे इशारे इन लोगों को दिए पहले भी कि अब बस करो, बहुत हुआ, ठीक है। आपका जब कर्मा रिलीज़ हो चुका तो डिवाइन ने बोला है कि हो चुका है, लेकिन इनको चलाना था, चलाना है। तो इन्होंने अपना कर्मा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने लिए ही मैनिफेस्ट कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया। तो आपके कर्मा चुक्त करवाते करवाते कब अपने कर्मा बनाने स्टार्ट कर बैठे और अपने कर्मा बना चुके स्ट्रॉन्ग वाले,
ये इनको खुद भी पता नहीं चला। इसीलिए अब इतना स्ट्रॉन्ग कदम लेकर यूनिवर्स इनको हटा रहे हैं। बहुत सारे साइन यूनिवर्स ने इनको दिए थे कि अब रुक जाइए, बहुत हुआ लेकिन नहीं माने, है ना। तो अब यूनिवर्स खुद से इनिशिएट करके इनको हटा रहे हैं, क्योंकि इनको आपको पावरलेस देख के, इनको आपको हेल्पलेस देखकर मज़ा आता था, ठीक है, मज़ा आने लगा था इनको। और कहीं ना कहीं पूरा कर्मा चुक्त हो जाने के बावजूद आप उस साइकिल में बेवजह फंसे हुए थे। वहीं से आपको यूनिवर्स मुक्त करवा रहे हैं, वहीं से आपको यूनिवर्स निकलवा रहे हैं। आपकी डिवाइन पावर्स आपको इसी प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं। आपको हेल्पलेस देखना, आपको हेल्पलेस स्थिति में देखना, आपको बिल्कुल लाचार स्थिति में देखना, ये इन लोग का एक तरह से जिसको कहते हैं ना टाइम पास बन चुका था, इनका एंटरटेनमेंट बन चुका था। लेकिन अभी जब डिवाइन पावर्स आपके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, तो अब ये कोई भी षड्यंत्र कर लें, ठीक है। थर्ड आई चक्र तो इनका पहले से ही ब्लॉक है, तो इनका इंट्यूटिवली इतना तो काम करता ही नहीं है इनका इंट्यूशन कि ये अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें या अपनी अंतरात्मा को सुन सकें। अंतरात्मा को तो सुला दिया है, मार दिया है। अब जो कुछ भी रिवेंज ये लेना चाहते हैं, जो कुछ भी षड्यंत्र ये करना चाहते हैं, बिलीव करिए अब ये कोई भी षड्यंत्र कर लें आपके विरुद्ध, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। अब इनका कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करेगा, ना इनके फेवर में ना आपके अगेंस्ट, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा। उल्टा इनका किया इन्हीं पर हर बार बैकफायर होगा। कैसा होगा कि इन्होंने आपके लिए जब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ये, तो उस टाइम पर कहीं पर इनका कोई उस्ताद बैठकर इनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको तो ये झटका दे नहीं पाएंगे, लेकिन वो थर्ड एनर्जी इनको झटका देगी। इनकी लाइफ में इनका कार्मिक, इनके बिगेस्ट कार्मिक, इनका नार्सिसिस्ट मैनिफेस्ट हो चुका है। कोई है इनकी लाइफ में जो इनको हर उस टाइम पर झटका दे रहा है जब ये आपको झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो आपके ऊपर जो भी थ्रो किया जाता है वो नहीं वर्क कर रहा। तो इनके साथ डबल मार है कि कोई तो नार्सिसिस्ट एनर्जी इनके साथ लगी हुई है जो इनका भला कर रही है अच्छे से, और प्लस दूसरा ये जो कुछ भी आप पे थ्रो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बैड कर्मा एंड बिकॉज ऑफ योर कर्मा क्लींजिंग, वो नेगेटिव एनर्जी इन्हीं पर बैकफायर होकर वापस जाती है, और वो झटका भी इन्हीं को सहना पड़ता है। साथ ही इनके लिए एक सज़ा और है, आपका इनइफेक्टिव नॉन रिएक्टिव एटीट्यूड, आपका ग्रोथ की तरफ बढ़ना, आपके सक्सेस की तरफ बढ़ना, आपके डिवाइन हेल्प जो आपको मिल रही है वो एनर्जी भी इनको सेंस होती है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, ये भी इनकी सज़ा बना हुआ है, ये भी इनका एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कहें ना कि चौतरफा इनको मार हो रही है, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। भूल गए थे कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त चेंज होता है, ठीक है। ये इस बात को भूल ही गए थे, इनको लगा था हमेशा वक्त इन्हीं का रहने वाला है, और वो भी खराब कर्मा करते हुए। ग्रुप्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज ख़त्म हो रही हैं, जो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टीज थी ख़त्म हो रही हैं, और आपके कनेक्शन में अगर किसी ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी किसी थर्ड पार्टीज ने, तो वो थर्ड पार्टीज भी रिमूव हो रही हैं। आपकी लाइफ से हर ऑब्स्टेकल कहीं ना कहीं ख़त्म की जा रही है, क्योंकि आपकी लाइफ ना बाधा रहित होगी। आपका जितना कर्मा था आप चुका चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, आप फिनिश कर चुके हैं। आपकी ज़िंदगी को बाधा रहित बना रहे हैं यूनिवर्स और आपके डिवाइन पावर्स, ठीक है। अगर आपको किसी ने आपकी डिवाइनिटी को लेकर, आपकी गॉड के साथ आपके कनेक्शन को लेकर, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर किसी ने आपको बदनाम किया था, तो वही बदनामी कई कई गुना होकर उनको मिल रही है थर्ड पार्टीज़ की तरफ से। उनको वही बदनामी वापस से दी जा रही है, वही बदनामी वापस मिल रही है। जिन्होंने आपका कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश की थी, कॉन्शियसली एफर्ट लगाए थे, आप दोनों को अलग किया था, आपके कनेक्शन में बाधा पहुंचाई थी,
ऐसी हर एनर्जी की हर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लान ऐसा कुछ वर्क कर रहा है कि अब इनके हर काम में बाधा मिल रही है इनको, ठीक है। थर्ड पार्टीज इन्हीं को टॉर्चर कर रही हैं। जो कुछ कह के आपको बदनाम किया था वही सब कुछ इनको अपने बारे में कहीं ना कहीं से सुनने को मिल रहा होगा। इनको समझ आ रहा होगा कि लोगों का एटीट्यूड इनके प्रति क्या हो गया है ना। यही इनके विरुद्ध काम कर रहा है। जो कुछ भी पहले इनके फेवर में काम करता था ना, इन्हीं का दिमाग इन्हीं का दुश्मन हो गया है, ये कह सकते हो आप। कहीं ना कहीं इन्हीं के दिमाग ने इनको धोखा देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि थर्ड आई ब्लॉक है, तो सोचने समझने की क्षमता इनकी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स की तो कोई गाइडेंस इनके पास पहले ही नहीं होती है, इंट्यूशन होती ही नहीं है, अंतरात्मा ख़त्म ही कर चुके हैं। अब रहा सहा जो दिमाग था जिसके बल पर ये इतना ज़्यादा इतराते थे, तो वहाँ पर भी इनको ये समझ आने लग गया है कि दिमाग भी पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। जो ही करने जाते हैं उल्टा हो जाते हैं, तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा इनका कंफ्यूज रह रहा है। आप दिमाग को अगर हर वक्त काम पे लगा के रखोगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आखिर में एक दिन दिमाग भी आपको पूरी तरह से, वो सारे तार उलझ जाते हैं ना, बहुत सारे आपने वहाँ पे थ्रेड बना दिए तो वो सारे आपस में ही नॉट्स लग गई हैं। तो उलझे रहें, आराम से बैठें, उन गांठों को सुलझाएं। आप बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएं। आप सिर्फ इतना फोकस रखिए कि डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है। अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन को क्लेम कर लीजिए, अपने कनेक्शन में हीलिंग को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए उतना बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि अब आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको कोई ऑब्स्टिकल इस लाइफ टाइम में तो देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल भी अपनी जर्नी में, क्योंकि आप अपने कर्मा को बहुत अच्छे से आप हील कर चुके हो एंड इन एनर्जीज़ को भी आप बहुत अच्छे से डील कर चुके हो। तो आपके आगे से भी कोई चांसेस नहीं है कि आप किसी तरह का धक्का खाएंगे। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप बस बढ़ते चलिए आगे और इन एनर्जीज़ पर फोकस करना बंद करिए। जो कुछ आप रीडिंग में सुनते हैं वो आपको गाइडेंस देने के लिए होता है, दैट्स इट। आप इसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए, आपकी राहें और आसान होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लाइफ को आसान करके जीना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को अपने हमसफ़र बना लीजिए। आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी सरल हो गई, आपका लाइफ बिल्कुल सरल हो जाएगी। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि आप हर वक्त ही बहुत लाइट हैं, बहुत कूल एंड काम है, ठीक है। और ये लोग, इनको जहाँ रहना है अपना कर्मा देखिए भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। कर्मा कभी आपको छोड़ता नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में छुप के बैठ जाएं, आप पाताल में खड्डा खोद के बैठ जाएं, आप कहीं से भी कर्मा आपको ढूंढ निकालता है और आपको मिलता ही मिलता है। तो इन पर्सन के लिए दुख, दर्द या खुशी कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना ही कर्मा ले रहे हैं वापस। तो इसमें क्या है, जब आप कुछ भोग रहे थे तब आप भी अपना कर्मा भोग रहे थे ना, तो उस वक्त आप पर कितने लोग आपके साथ आए और जुड़े, आपने भी तो अकेले उन चीज़ों को किया है फेस। तो लेट हिम फेस हिज कर्मा, हिज और हर कर्मा। थर्ड पार्टीज़ भी अगर इनके साथ क्लेश कर रही हैं तो थर्ड पार्टीज़ भी अपना कर्मा भोग रही हैं इन पर यकीन करने के लिए। तो किसी भी तरह की थर्ड पार्टीज़ अगर आपको दिख रही है कि वो तकलीफ़ में है या वो परेशानी में है, आपने अपनी राह पर बढ़ना है, अपने कनेक्शन को हील करना है, अपने कनेक्शन में हीलिंग लाते जाइए, अपने इमोशंस हील करिए, अपना कनेक्शन हील करिए, अपनी हीलिंग करिए और अपनी डिवाइन जर्नी में बस इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से क्लेम करके जाइएगा और मुझे बताइएगा भी सही कि आप में से कितने लोगों के साथ ये बातें मैच कर रही हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।